Hello, Competitive Outlook family. Hope you all are doing very well. Here we are with the MCQs from current affair of January 3rd, 2024. So let us start without wasting any time. क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। ठीक, तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर इज 3rd जनवरी। ठीक, 3rd जनवरी हर साल इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस ऑब्जर्व किया जाता है। तो 2024 का जो थीम है वो है होलिस्टिक वेलनेस माइंड बॉडी एंड सोल। ठीक है, ये 2024 का जो माइंड बॉडी वेलनेस डे है उसका थीम है। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच स्टेट रिड्यूस्ड ओल्ड एज पेंशन क्राइटेरिया फ्रॉम 60 to 50 ईयर्स फॉर ट्राइबल्स एंड दलित्स। किस स्टेट ने ओल्ड एज पेंशन स्कीम का क्राइटेरिया घटाया है 60 साल से 50 साल ट्राइबल्स और दलित्स के लिए? ठीक, तो करेक्ट आंसर इज झारखंड। ठीक, झारखंड स्टेट ने ओल्ड एज पेंशन स्कीम का जो क्राइटेरिया 60 साल का है उसको 50 साल कर दिया है ट्राइबल्स और दलित्स के लिए। गवर्नर ऑफ झारखंड जो है वो सीपी राधाकृष्णन है। झारखंड फाउंडेशन डे जो है वो 15 नवंबर 2000 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक, तो कौन सी पहली यूनियन टेरिटरी है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया है? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहली यूनियन टेरिटरी है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को इम्प्लीमेंट किया है। पीएम विश्वकर्मा जो है वो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो लॉन्च की गई थी 17 सितंबर 2023 को बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ताकि सपोर्ट की जाए आर्टिजन्स और क्राफ्टमैन को जो वर्क कर सके विद देयर ओन हैंड्स एंड टूल्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु विल बिकम न्यू किंग ऑफ डेनमार्क। ठीक, तो डेनमार्क का नया किंग कौन बनेगा? प्रिंस फेडरिक जो है वो डेनमार्क के नए किंग बनेंगे। क्रोन प्रिंस फेडरिक इज सेट टू बिकम किंग ऑफ डेनमार्क आफ्टर हिज मदर क्वीन मैग्रिथ सेकंड मेड अ सरप्राइज announcement that she is abdicating the throne on 14th जनवरी 2024। ठीक है, तो क्रोन प्रिंस फेडरिक जो है वो डेनमार्क के नए प्रिंस बनेंगे, डेनमार्क के जो वो नए किंग बनेंगे, जबकि उनकी माँ जिनका नाम क्वीन मार्गरेट सेकंड है उन्होंने एक हैरानकुन ऐलान किया कि वो एब्डिकेट कर रही है अपनी थ्रोन को 14 जनवरी 2024 को। क्वेश्चन नंबर 5 है हु हैज़ बिकम न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। ठीक, राजस्थान के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंसर इज सुधांश पंत। ठीक, तो सुधांश पंत राजस्थान के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। इससे पहले सुधांश पंत जो था वो सेक्रेटरी इन हेल्थ मिनिस्ट्री काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 इज निविया इंडिया अ लीडिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट कंपनी अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक, तो निविया इंडिया जो है एक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कंपनी है, तो इन्होंने किसको अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो गीतिका मेहता को इन्होंने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया है। निविया जो है एक जर्मनी बेस्ड बियरडॉफ एजी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ किया इंडिया। ठीक, तो किसको अपॉइंट किया गया है नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किया इंडिया का? ठीक, तो आंसर है वांगू ली को अपॉइंट किया गया है नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर किया इंडिया का। तो किया जो है ये साउथ कोरिया की दूसरी सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है होंडाई के बाद। तो ये जो वांगू ली है ये सक्सीड करेंगे टीजिन पार्क को। क्वेश्चन नंबर 8 इज अकॉर्डिंग टू एविएशन एनालिटिक्स फर्म सरकम विच इंडियन एयरपोर्ट वाज रैंक्ड द सेकंड मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक, तो एविएशन एनालिटिक फर्म जो सिरकम है इन्होंने किस हिंदुस्तानी एयरपोर्ट को दुनिया का दूसरा मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट का खिताब दिया है? तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऐसा दिया गया है। ठीक, तो किम्पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु जो है वो 3rd रैंक है ग्लोबली, और अमेरिका का जो
माइनेपोलिस सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो टॉप करता है लिस्ट में। एक बार आपको फिर बताएं कि एविएशन एनालिटिक फर्म सिरकम ने जो विच इंडियन एयरपोर्ट वाज रैंक्ड द सेकंड मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक, तो हिंदुस्तान का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट रैंक किया गया है, तो वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। Question number 9 is what is the name of L. Harris who became the first woman with $100 billion fortune। ठीक, तो व्हाट इज द नेम ऑफ एल ओरल हेरिस। ठीक, एल ओरल हेरिस का नाम क्या है, जो पहली वुमेन बनी है जिनके पास $100 बिलियन का फॉर्चून है, तो उनका नाम है फ्रांसिस बेटनकोट मायर्स। ठीक है, तो एल ओरल जो है एक फ्रेंच पर्सनल केयर कंपनी है जो विद रजिस्टर्ड ऑफिस इन पेरिस, जिसका ऑफिस जो रजिस्टर्ड है पेरिस में। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द लेटेस्ट ई कॉमर्स स्टार्टअप लॉन्च्ड बाई बिनी बंसल को फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट। तो लेटेस्ट ई कॉमर्स स्टार्टअप का नाम क्या है जिसको बिनी बंसल ने लॉन्च किया है, जो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर है, तो उसका नाम है, जो लेटेस्ट ई कॉमर्स साइट है उसका नाम है ऑपडोर। तो द लॉन्च ऑफ ऑपडोर मार्क्स बिनी बंसल से री एंट्री इनटू द ई कॉमर्स डोमेन। ठीक, तो जब ऑपडोर को लॉन्च किया गया तो इससे बिनी बंसल का री एंट्री माना जाता है ई कॉमर्स डोमेन में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ 5-year नॉन कम्पीट क्लॉज फॉलोइंग द सेल ऑफ फ्लिपकार्ट टू वॉलमार्ट इन 2018। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टू सिक्योर एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इंडिया की कौन सी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जिसने जो एलिजिबल हुई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है, तो वो है ओला इलेक्ट्रिक। तो आफ्टर गेटिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अप्रूवल कंपनी विल गेट पोटेंशियल फाइनेंशियल बेनिफिट्स रेंजिंग फ्रॉम इंडियन नेशनल रुपीज 15,000 to 18,000 पर यूनिट। ठीक, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जब ओला इलेक्ट्रिक को मिला है तो अब इनको हर यूनिट में इंडियन नेशनल रुपीज 15,000 से 18,000 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा पास्ट अवे रिसेंटली। ठीक, तो हाल ही में प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा की जो वफात हुई है, तो इन विच ईयर ही रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड। ठीक, उनको पद्म भूषण अवार्ड किस साल में मिला, तो आंसर इज 2018। ठीक, तो ये जो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा जो है इनको 2018 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है। तो ही वाज गिवन पद्म भूषण अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड एजुकेशन। ठीक, इनको लिटरेचर और एजुकेशन में जो इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा उनके लिए इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया 2018 में प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा को। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच कंट्री एज्यूम्ड ब्रिक्स चेयरमैनशिप फॉर द ईयर 2024। ठीक, तो 2024 के लिए किस कंट्री को ब्रिक्स की चेयरमैनशिप मिली है, तो आंसर इज रशिया। ठीक, रशिया को ब्रिक्स की चेयरमैनशिप मिली है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हु एज्यूम्ड MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एग्रोनॉमिक एक्सीलेंस। ठीक, तो किसको MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है एग्रो इकोनॉमिक एक्सीलेंस के लिए, तो आंसर है प्रोफेसर BR कम्बुज। प्रोफेसर BR कम्बुज जो है वो एस्टीमेट वाइस चांसलर है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के। ठीक है, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। So with this, the MCQs on current affairs of 3rd January 2024 comes to an end. We hope these MCQs are beneficial to you, and if you think these MCQs are important for you, do like, subscribe and share, and also don't forget to hit the bell icon so that every notification from this channel reaches to you at the earliest. Thank you. Have a nice day.